Hello, my dear students. I am your EVS teacher. I hope you all are doing great. आज हम पढ़ेंगे EVS का चैप्टर नंबर 8 फूड वी ईट। फूड यानी कि खाना। हम कौन कौन सा खाना खाते हैं? हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट फूड्स खाते हैं और वो सारे फूड कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में वैल्यू ऐड करते हैं। हमें हमेशा न्यूट्रिशनल खाना खाना चाहिए, वो खाना जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, ग्रेन्स खाने चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके किड्स, वहीं पे हमें कभी भी पिज्जा, बर्गर और पेस्ट्रीज, ये सारी चीजें जो हमारे लिए अनहेल्दी हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। हमें क्यों नहीं खानी चाहिए वो सारी चीजें? क्योंकि वो हमारी बॉडी में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करती, कुछ भी न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड नहीं करते। अब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से फूड हैं जो हमारे लिए हेल्दी हैं, जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमें स्ट्रांग बनाते हैं, और कौन से ऐसे फूड हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए, हमें नहीं खाने चाहिए। क्योंकि अभी आप बच्चे हो तो आपको तो वैसे भी कई सारे फूड्स, जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। विच फूड आइटम डू यू थिंक आर हेल्दी? यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स गिवन है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फूड आइटम हेल्दी है। ओके, टेक द राइट वन। क्या ये जो बर्गर है, ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये खाना हमारे लिए हेल्दी है? या फिर यहाँ पे ये जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से वेजिटेबल्स आप देख सकते हो, क्या आप मुझे बताओगे? देखो, यहाँ ये ब्रिंजल है ना, ये पंपकिन है। ये वेजिटेबल्स या ये बर्गर और ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब हमें खाना चाहिए। आप डिसाइड करो इस चीज को कि क्या इसमें से हेल्दी है, क्या फ्रूट्स हेल्दी हैं या बर्गर हेल्दी है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें हमेशा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ही खाना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे लिए हेल्दी होते हैं। ओके, सो इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे, वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फूड के बारे में, कि जो फूड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फूड खाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या हम फूड के बिना सरवाइव कर सकते हैं? और अगर हमें फूड खाना है तो क्या हम कुछ भी खा सकते हैं और सब कुछ हमें डाइजेस्ट कर जाएगा? तो हम पढ़ेंगे कि जो फूड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में। अब फूड तो हमने खाना है, वेजिटेबल्स हमने खाने हैं, बर्गर हमें खाना है, लेकिन ये जो फूड है इसके सोर्सेज क्या क्या है? ये फूड आता कहाँ से है, कहाँ से आता है फूड? ओके, देन हम पढ़ेंगे वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस के बारे में, कि वेजिटेरियंस कौन से लोग होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस कौन से लोग होते हैं। देन आप डिसाइड करना कि क्या आप वेजिटेरियन हो या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो। फिर हम पढ़ेंगे फास्ट फूड के बारे में, फास्ट फूड। देन हम पढ़ेंगे मील टाइम और उसके बाद टेबल मैनर्स, क्योंकि खाना खाते हुए मैनर्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खाना खाने से पहले हाथ धोना, खाना खाने के बाद हाथ धोना, ये हमने ईवीएस के चैप्टर में पढ़ा था। तो और कौन कौन से टेबल मैनर्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए? सो किड्स, लेट्स स्टार्ट। वी डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज एवरी डे। हम हर रोज बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं हम? रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, है ना। ये सारी हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। इन एक्टिविटीज को हम करते हैं। आफ्टर डूइंग दीज एक्टिविटीज वी फील हंग्री, क्योंकि जब हम ये सारी एक्टिविटीज करते हैं तो हम अपनी बॉडी का यूज करते हैं, अपने ब्रेन का यूज करते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज को करने में हमारी एनर्जी यूज हो जाती है। तो जब हम वो एक्टिविटीज कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? वी फील हंग्री, और हमें भूख लगने लग जाती है। क्या आपको स्कूल से आने के बाद भूख लगती है? क्योंकि जब आप स्कूल जाते हैं तो वहां पे आप कई सारी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि पढ़ाई करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, अपनी टीचर के साथ बात करते हैं, कभी कभी आप अपने स्कूल में गेम्स भी खेलते हैं। तो जब हम स्कूल जाते हैं और हम कई सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो स्कूल से आने के बाद हमें भूख लगती है, बिकॉज वेन वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज वी यूज आवर एनर्जी। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी मिलती है हमें हमारे फूड से। वी नीड फूड टू ईट। So after doing a lot of activities every day,
वी फील हंग्री, देन वी नीड फूड टू ईट। तो फिर हमें फूड चाहिए होता है खाने के लिए जब हमें भूख लगती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जो फूड है, फूड का क्या काम होता है? फूड का काम होता है हमें एनर्जी देना। जब फूड हमें एनर्जी देता है तब हम वर्क करते हैं, हम काम करते हैं, खेलते हैं। देन इट हेल्प्स आवर बॉडी ग्रो वेल। अभी आप छोटे बच्चे हो लेकिन अभी आपकी बॉडी ग्रो करेगी, आपकी बॉडी धीरे धीरे ग्रो करेगी, आपकी हाइट ग्रो करेगी, आपकी बॉडी में फैट ग्रो करेगा, आपका ब्रेन ग्रो करेगा। तो अगर हमें हमारी बॉडी को ग्रो करवाना है तो बॉडी को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। फूड कैसे हमारी बॉडी को हेल्प करता है ग्रो करने में? देखो, जब हम फूड खाते हैं तो हर फूड से हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जैसे कि किसी फूड से हमें आयरन मिलता है, किसी फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, किसी फूड से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। और फिर वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ओके, इट मेक्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। जो फूड है, फूड हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एवरी डे। अब आप हर रोज अलग अलग फूड खाते हैं, सारे बच्चे हर रोज डिफरेंट फूड खाते हैं। जैसे कि आप सुबह मिल्क पीते हैं, देन फिर आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद स्कूल में लंच करते हैं, देन स्कूल से जाने के बाद भी कुछ ना कुछ जब आपको भूख लगती है तो आप खाते हैं, फिर इवनिंग में स्नैक्स खाते हैं, रात को डिनर करते हैं। और हम एक ही दिन में कई सारी वैरायटीज का फूड खाते हैं। हम वैरायटीज का फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि अलग अलग फूड्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं और हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो हमारे फूड में वैरायटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट होना, हमारे फूड को डिफरेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के फूड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं। ओके, सो हम खाते हैं वेजिटेबल्स को। हमेशा हम रोटी के साथ सब्जी खाते हैं। सब्जी बनाती है हमारी मम्मी, कैसे बनाती है? इन वेजिटेबल्स का यूज करती हैं। देन हम ब्रेड खाते हैं, एग्स खाते हैं। हम एग्स क्यों खाते हैं? देखो, जो एग्स है वो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है और उस प्रोटीन से हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। देन सारे बच्चों को मिल्क पीना चाहिए। मिल्क से हमारी बॉडी स्ट्रांग बनेगी, आपकी बॉडी जल्दी ग्रो करेगी, आपकी हाइट बढ़ेगी। देन जैम खाते हैं, हम फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। कभी कभी जब हमारा मन होता है गर्मियों में, जब हम आइसक्रीम भी खाते हैं टेस्टी टेस्टी। फ्रूट्स खाते हैं, हमेशा हमें फ्रूट्स खाने चाहिए क्योंकि जो फ्रूट्स हैं वो हमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। और कर्ड यानी दही। कर्ड कैसे बनता है? मिल्क से बनता है कर्ड। उसके बाद हम बर्गर भी खाते हैं। कभी कभी जब हमारी स्कूल की छुट्टी होती है या हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें ट्रीट देते हैं। वो हमें क्या देते हैं? बर्गर खिलाते हैं या जो भी हमें पसंद होता है, जैसे कि पिज्जा भी हमें कभी कभी खिलाते हैं। देन जो फूड हम और फूड कौन कौन से खाते हैं? हम खाते हैं राइस, चीज, बटर। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स को हम खाते हैं। ओके, नाउ थिंक एंड डिस्कस। यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन गिवन है जिनमें हमें सोचना है, आपको अपने ब्रेन का यूज करना है, डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने व्यूज देने हैं। Why do little babies not eat food? जो लिटिल बेबीज हैं, हम उन्हें फूड क्यों नहीं खिला देते डायरेक्ट? सीधा हम उन्हें राइस क्यों नहीं खिला देते? सीधा उन्हें हम ब्रेड क्यों नहीं खिलाते? क्यों नहीं खिलाते हम छोटे बच्चों को फूड क्यों नहीं खिलाते हैं? जब आप छोटे थे तो क्या आप पिज्जा खाते थे? या फिर अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है या आपके आसपास कोई छोटा बच्चा है तो क्या वो डायरेक्ट फूड खा लेता है? नहीं खाता। वो क्या खाते हैं? दे ओनली ड्रिंक मिल्क। वो खाली मिल्क पीते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मिल्क है वो एक बहुत ही सुपर फूड है, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो खाली मिल्क पे सरवाइव कर रहा है, वो खाली मिल्क से ही ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में जब बच्चे छोटे होते हैं उनके टीथ भी नहीं होते। जब उनके टीथ ही नहीं होते तो वो कैसे च्यू करेंगे पिज्जा को, कैसे खाएंगे ब्रेड को? इसलिए उन्हें सिर्फ मिल्क दिया जाता है, क्योंकि मिल्क को हमें सिर्फ ड्रिंक करना होता है और मिल्क में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो उससे उनकी बॉडी भी ग्रो हो जाती है। Why do old people usually eat soft and light food? जो घर में आपके दादा दादी हैं या आपके घर के आसपास कोई भी ओल्ड पीपल है
जिन्हें आप जानते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा सॉफ्ट खाना खाते हैं, लाइट फूड खाते हैं, कुछ भी हैवी नहीं खाते। वो क्यों नहीं खाते? देखो, जो ओल्ड पीपल हैं उनके जो टीथ हैं वो काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं आने वाले टाइम में। जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, हम ओल्ड हो जाते हैं, तो हमारे जो टीथ हैं वो कैसे हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। तो अगर वो सॉफ्ट फूड नहीं खाएंगे, हार्ड फूड खाएंगे, तो उनको च्यू करने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा, वो लाइट फूड खाते हैं क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो जब वो खाना डाइजेस्ट होता है, तो जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो वो सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है। इस वजह से वो लोग लाइट एंड सॉफ्ट फूड खाते हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करने हैं कि क्यों छोटे बच्चे मिल्क पीते हैं, क्यों ओल्ड पीपल सॉफ्ट फूड खाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में, कि जो हमारा फूड है वो आता कहां से है। क्या डायरेक्ट हम मार्केट से फूड लेकर आ जाते हैं? नहीं, जो फूड है उसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं। कुछ फूड होते हैं जो एनिमल्स के थ्रू आते हैं, कुछ प्लांट्स के थ्रू आते हैं। हमने पढ़ा था पहले चैप्टर्स में कि जो प्लांट है वो हमारी हेल्प करते हैं, हमें कई सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही जो एनिमल्स हैं वो भी तो हमें कई सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं हमें एनिमल्स? मैंने आपको बताया था कि काउज हमें मिल्क प्रोवाइड करती हैं, है ना। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि जो फूड है उसके क्या सोर्सेज हैं, कौन कौन से प्लांट से हमें कौन सा फूड मिलता है, कौन से एनिमल्स हमें कौन सा फूड प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स स्टडी सोर्सेज ऑफ फूड। ऑल आवर फूड कम्स फ्रॉम टू सोर्सेज। हमारा जितना भी फूड है वो दो सोर्सेज से आता है। ऑल आवर फूड कम्स फ्रॉम टू सोर्सेज। हमारा जो फूड है वो दो सोर्सेज से आता है। कौन कौन से दो सोर्सेज हैं? प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। कहीं कुछ हमारे ऐसे फूड हैं जो हमारे प्लांट से आते हैं, कुछ हमारे ऐसे फूड हैं जो एनिमल से आते हैं। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमारे कौन कौन से फूड आते हैं? फ्रूट्स यानी कि फल जैसे सेब, केला, अनार, ये सारे फल हमारे प्लांट से आते हैं। देन हमारे वेजिटेबल्स, कौन कौन से वेजिटेबल्स आपके फेवरेट हैं? क्या आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने पसंद है? तो जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या और भी जो हमारे वेजिटेबल्स हैं जैसे कि रेडिश, कैरेट, ये सब हमारे प्लांट्स के थ्रू आते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे सीरियल्स यानी कि अनाज। इसके अंदर हम गेहूं खाते हैं, है ना, मेज खाते हैं। ये जो हमारे सीरियल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम गेहूं से रोटी बना लेते हैं, है ना, रोटी को सब्जी के साथ खा लेते हैं। तो ये भी हमारे प्लांट सोर्सेज हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है ये क्या है? पल्सेस। जो पल्सेस हैं, पल्सेस यानी कि दालें, अलग अलग दाल भी अलग अलग टाइप की होती है। तो जो हमारी अलग अलग दाल हैं वो कहां से आती हैं? प्लांट्स के थ्रू आती हैं। वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। हमने पढ़ा कि हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस ये सब किन से लेते हैं? एनिमल्स से लेते हैं या प्लांट से लेते हैं? मैंने आपको बताया कि हम इन सबको प्लांट से लेते हैं क्योंकि हमारे जो फूड के सोर्सेज हैं वो टू सोर्सेज हैं। वन सोर्स है प्लांट सोर्स, दूसरा है एनिमल सोर्स। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल, पल्सेस ये सारे हो गए हमारे प्लांट सोर्सेज। वहीं पे जो एनिमल सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? मिल्क, एग्स, मीट, ये सारे हमारे एनिमल सोर्सेज हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा एनिमल हमारे लिए किस चीज का सोर्स है। जैसे कि जो हैन है ये हमारे लिए एग का सोर्स है और मीट का भी सोर्स है। हैन के हम एग्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं और ये हमारी बॉडी में कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो फिश है, फिश का हम क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। ऑल्सो हम गॉट का भी मीट खा सकते हैं, लेकिन जो गॉट है वो हमें मीट के अलावा कुछ और भी देती है और वो क्या है? हमारा मिल्क। उसके बाद जो काव है, बफेलो है, ये भी हमें मिल्क देते हैं। तो जो एनिमल सोर्सेज है फूड के उसमें आता है हमारा मिल्क, एग और मीट।
और प्लांट सोर्सेज में आता है हमारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस। हमने देखा कि हमारे प्लांट सोर्सेज में कई सारी वैरायटीज हैं और मिल्क एनिमल सोर्सेज में भी वैरायटीज हैं हमारे पास, लेकिन उसमें सिर्फ एग है, मीट है और मिल्क है। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस के बारे में। वेजिटेरियंस कौन होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस कौन लोग होते हैं? पीपल हु डू नॉट ईट एग्स, मीट, चिकन एंड फिश आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। वो लोग जो एग्स नहीं खाते, मीट नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, फिश को भी नहीं खाते, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस कहते हैं। बेसिकली वो लोग जो एनिमल्स को नहीं खाते, एनिमल सोर्सेज वाला एग्स और मीट नहीं खाते, उन्हें हम कहते हैं वेजिटेरियंस। वो मिल्क तो ले लेते हैं एनिमल्स से, लेकिन उनका मीट और एग्स नहीं लेते। दे ईट ओनली दोज फूड आइटम दैट कम फ्रॉम प्लांट्स। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो मोस्टली सिर्फ वो खाना खाते हैं जो प्लांट से उन्हें मिलता है, ठीक है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो ये खाते हैं। पीपल हु ईट एग्स, मीट, चिकन एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। वो लोग जो एग्स भी खा लेते हैं, मीट, चिकन, फिश, ये जितने भी यहाँ पे गिवन है ये सारा खा लेते हैं, उन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। दे ऑल्सो ईट फूड आइटम्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स। जो नॉन वेजिटेरियंस है वो केवल प्लांट्स वाला नहीं खाते, एनिमल वाला नहीं खाते, बल्कि वो दोनों खा लेते हैं, एनिमल सोर्सेज का भी खाते हैं, प्लांट सोर्सेज का भी खाते हैं। तो वेजिटेरियंस वो लोग हो गए जो केवल प्लांट सोर्सेज के फूड आइटम्स को खाते हैं। वहीं पे जो नॉन वेजिटेरियंस है वो लोग हो गए जो एनिमल सोर्सेज भी खाते हैं और प्लांट सोर्सेज भी खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें वेजिटेरियन फूड का पिक्चर गिवन है, देखो ये रहा। इसमें क्या क्या है? इसमें कई सारे वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। उसके अलावा ये नॉन वेजिटेरियन का पिक्चर है, इसमें एग्स है, चिकन है, ओके। आर यू अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस? तो अब आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो ना कि क्या आप वेजिटेरियन हो या आप नॉन वेजिटेरियन हो। अगर आप प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज दोनों से लिए गए फूड आइटम्स को खा लेते हो तो आप हो नॉन वेजिटेरियन। लेकिन अगर आप सिर्फ प्लांट सोर्सेज के फूड आइटम्स खाते हो तो क्या हो? आप वेजिटेरियन हो, ओके। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट फास्ट फूड। फास्ट फूड क्या होता है? These days children love to order online fast food. मुझे पता है कि आप सबको ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके खाना बहुत पसंद है। और जैसे उसमें आप क्या ऑर्डर करते हो? क्या आप उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऑर्डर करते हो? नहीं, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन? बर्गर्स, पिज्जा, नूडल्स, सैंडविच एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं जैसे बर्गर, पिज्जा, नूडल, सैंडविच, ये सब किस कैटेगरी में आती है? फास्ट फूड की कैटेगरी में आती हैं। सच फूड्स आर टेस्टी बट नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैंने आपको बताया कि जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम फास्ट फूड खाते हैं तो वो हमें टेस्टी तो बहुत लगता है लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। दे मेक अस ओबीस और ओवरवेट। जो फास्ट फूड है वो हमें मोटा कर देता है और हमारा वेट बढ़ा देता है। वी शुड नॉट बिकम अ हैबिचुअल ऑफ ईटिंग देम। तो हमें कभी भी फास्ट फूड की हैबिट नहीं डालनी चाहिए। हम फास्ट फूड को कभी कभी खा सकते हैं लेकिन हमें कभी भी इसका हैबिचुअल नहीं बनना है। फास्ट फूड में कौन से फूड्स आते हैं एक बार हम रिपीट करेंगे, जैसे पिज्जा, नूडल, सैंडविच, ये सारे फास्ट फूड होते हैं और ये टेस्टी तो होते हैं लेकिन अनहेल्दी होते हैं, ओके। तो हमें इन्हें अवॉइड करना है जिससे कि हम मोटे ना हो। अब हम पढ़ते हैं मील टाइम के बारे में। मील टाइम क्या होता है? मील टाइम यानी खाने का वक्त, हमें कब कब खाना खाना है, ओके। वी टेक 3 मील्स इन अ डे। एक दिन में हम 3 मील्स लेते हैं। वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में हम जो मील लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। जब आप सुबह सुबह उठते हो उसके बाद आप फ्रेशन अप होने के बाद जो सबसे पहले मील लेते हो वो होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो हमारा 7 AM के आसपास होता है। देन वी टेक लंच इन द आफ्टरनून। हम लंच कब करते हैं? हम लंच करते हैं आफ्टरनून में। किस टाइम पे लंच करते हैं हम? 1 PM पे, ठीक है।
देन वी टेक डिनर एट द नाइट, और रात को 8 बजे जो हम खाना खाते हैं उसे हम कहते हैं डिनर। तो हमारे 3 मील टाइम्स हैं, कौन कौन से? ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लंच इन द आफ्टरनून एंड डिनर एट द नाइट। ओके, सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट टेबल मैनर्स। जब हम खाना खाते हैं तो हमें कुछ मैनर्स को फॉलो करना है। कौन कौन से मैनर्स को फॉलो करना है? अगर हम मैनर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम अच्छे बच्चे नहीं बन पाएंगे। तो हमें मैनर्स फॉलो करने चाहिए खाना खाते हुए। सबसे पहले हमें हैंड्स को वॉश करना है। हैंड्स को वॉश करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम यहाँ वहां खेलते हैं तो कई सारे जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे हाथों पे लग जाते हैं, और अगर हम उसके बाद डायरेक्ट बिना हैंड को वॉश किए खाना खा लेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, वो हमें बीमार भी कर सकता है। इसलिए खाना खाने से पहले हमेशा हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। देन सिट नाइसली, हमें हमेशा एकदम सीधे बैठ के अच्छे से खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि आप कैसे भी किसी भी पोजीशन में बैठे हुए हो, ऐसे लेटे हुए हो और कुछ भी खा रहे हो। ओके, तो हमेशा सिट नाइसली while eating your food. Food to mouth, not mouth to food. आपको खाना ऐसे नहीं खाना कि आप अपने माउथ को फूड तक लेके जा रहे हैं। आपको ऐसे खाना है कि आप फूड को अपने माउथ तक लेके जा रहे हैं। ओके, chew with your mouth closed. और जब भी हम खाना खाते हैं तो च्यू करते हैं अपने फूड को। तो जब हम फूड को च्यू कर रहे होते हैं तो अपने माउथ को हमें क्लोज रखना है। देन वॉश योर डिशेस व्हेन फिनिश्ड ईटिंग। जब आप खाना खा लेते हैं तो अगर आप चाहें तो उसके बाद आप अपने डिशेस को धो के भी रख सकते हैं और अपनी मदर की हेल्प कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड। वी ऑल नीड फूड टू स्टे अलाइव। हम सबको फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए। मैंने आपको बताया कि जो फूड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जब हम फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारा ब्रेन ग्रो करता है ना? तो जो फूड है वो हमें चाहिए टू स्टे अलाइव। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। मैंने बताया कि अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इस वजह से हमें डिफरेंट फूड चाहिए। हम ब्रेकफास्ट में कुछ फूड खाते हैं, लंच में दूसरा फूड खाते हैं और अपने डिनर टाइम में दूसरा फूड खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देगा। जब वो हमें न्यूट्रिएंट्स देगा हमारी बॉडी ग्रो करेगी, जल्दी जल्दी ग्रो करेगी, आप जल्दी से बड़े हो जाओगे अगर आप हेल्दी फूड खाओगे। वी यूजुअली टेक 3 मील्स इन अ डे। ज्यादातर जो लोग हैं वो एक दिन में 3 मील्स लेते हैं। 3 मील्स कौन कौन सी? एक ब्रेकफास्ट, एक लंच और एक डिनर इन द नाइट। वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड रेगुलरली। हमें कभी भी फास्ट फूड को रेगुलरली नहीं खाना है, हमें उसकी हैबिट नहीं डालनी है, क्योंकि जो फास्ट फूड है वो हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी है नहीं, वो हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहा। तो हम उसको रेगुलरली क्यों खाएंगे? जो फूड हम रेगुलरली खाएंगे वो कौन सा होगा? हेल्दी होगा, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क। ये फूड की हम हैबिट डाल सकते हैं, इनको हम रेगुलरली खा सकते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन फास्ट फूड को रेगुलरली हमें नहीं खाना है। वी शुड फॉलो टेबल मैनर्स। हमें टेबल मैनर्स को फॉलो करना है। सारे टेबल मैनर्स को जब हम फॉलो करेंगे तो हम अच्छे बच्चे कहलाएंगे। सो नाउ आंसर इन यस और नो। आपको कॉन्सेप्चुअल असेसमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यस और नो में आंसर करना है। फूड गिव्स अस एनर्जी। जो फूड है क्या वो हमें एनर्जी देता है? मैंने आपको बताया कि जो फूड है वो हमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ एनर्जी देता है। जब वो हमें एनर्जी देता है तब हम हेल्दी और स्ट्रांग बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, फूड गिव्स अस एनर्जी। वेजिटेरियन पीपल ईट फिश। क्या जो वेजिटेरियन लोग हैं वो फिश खा लेते हैं? मैंने बताया कि जो वेजिटेरियन है वो लोग होते हैं जो केवल प्लांट सोर्सेज का फूड खाते हैं। तो क्या फिश एक प्लांट सोर्स से आने वाला फूड है? नहीं। तो इसका आंसर नो होगा, क्योंकि फिश जो है वो एनिमल सोर्स है और वेजिटेरियन लोग केवल प्लांट सोर्सेज का फूड खाते हैं। तो इसका आंसर होगा नो। देन थर्ड पार्ट में वी शुड ऑलवेज ईट फास्ट फूड। क्या हमें फास्ट फूड हर रोज खाना चाहिए? फास्ट फूड की हैबिट डाल लेनी चाहिए? नो, हमें फास्ट फूड बहुत ही अवॉइड करना चाहिए। कभी भी उसकी हैबिट हमें नहीं डालनी है,
क्योंकि जो फास्ट फूड है वो हमें ओबीस कर देगा, हमें मोटा कर देगा और हमें कोई न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी तो देता ही नहीं है वो। सो हमें फास्ट फूड को हर रोज नहीं खाना है। नाउ इन द बी पार्ट यू हैव टू टिक योर पिक। इन द पार्ट 1 विच वन इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। हमने पढ़ा कि हमारे 3 मील्स होते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट मील है वो कौन सा है, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर। इन तीनों में से कौन सा हमारा फर्स्ट मील ऑफ द डे है। सबसे पहले आप कौन सा मील लेते हो इन तीनों में से? हम लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। विच वन इज अ हेल्दी फूड आइटम। इन तीनों में से कौन सी हेल्दी फूड आइटम है? क्या बर्गर एक हेल्दी फूड आइटम है? क्या बर्गर हमें किसी तरह का न्यूट्रिएंट या किसी तरह की एनर्जी देता है? नहीं, बर्गर तो बिल्कुल भी एक हेल्दी फूड नहीं है, पिज्जा भी नहीं है। अब जो हमारा ए ऑप्शन है वो है वेजिटेबल्स। यस, जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो हमारा हेल्दी फूड है, क्योंकि वो हमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो इसका ऑप्शन ए है। पिज्जा और बर्गर हमारे फास्ट फूड्स होते हैं और इन्हें तो हमें रेगुलरली खाना ही नहीं है। विच वन इज अ नॉन वेजिटेरियन फूड। इन तीनों में से कौन सा नॉन वेजिटेरियन फूड है? जो नॉन वेज है, जो एनिमल सोर्स से आता है, वो कौन सा फूड है? एप्पल, मैंगो या फिश। तो जो एप्पल और मैंगो है ये तो ट्रीज से मिलते हैं, हमें प्लांट सोर्सेज हैं, तो कौन सा ऑप्शन रह गया? फिश वाला ऑप्शन रह गया। जो फिश है वो एक नॉन वेजिटेरियन फूड है। इन द पार्ट सी राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं, जैसे कि फूड फ्रॉम प्लांट्स। इसके अंदर आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं उन फूड के जो हमें प्लांट से मिलते हैं। कौन कौन से फूड हमें प्लांट से मिलते हैं, उनके 2 नाम आप यहाँ पे लिख देना। देन फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं उनसे हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं उनके नाम लिख देना। नाउ इन द पार्ट डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट डी में आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी ऑल नीड फूड। हमें फूड क्यों चाहिए? जो फूड है वो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए हमें फूड चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेरियन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड के बीच में डिफरेंस बताना है। प्लांट और एनिमल सोर्सेज वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि वेजिटेरियन फूड कौन सा है और नॉन वेजिटेरियन फूड कौन सा है। देन व्हाई शुड वी नॉट ईट फास्ट फूड रेगुलरली। हमें फास्ट फूड रेगुलरली क्यों नहीं खाना है? इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से जानते हैं। अब हमारे नेक्स्ट पेज पे हमें कंपिटेंसी बेस्ड असेसमेंट गिवन है। इसके पार्ट ए में आपको मेक अ फूड चार्ट ऑफ द आइटम्स दैट यू वुड लाइक टू ईट इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आपको यहाँ पर अपना एक फूड चार्ट बनाना है। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए अपना फूड चार्ट प्रिपेयर करना, क्योंकि इसके अंदर आप उन आइटम्स के नाम लिखेंगे जो आप अपने ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हैं, लंच में खाना चाहते हैं और डिनर में खाना चाहते हैं। जैसे कि इन ब्रेकफास्ट टाइम आई वुड लाइक टू हैव, आप ब्रेकफास्ट में कौन सी 3 चीजें खाना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। इट्स लंच टाइम, आई वुड लाइक टू हैव। लंच टाइम के अंदर क्या खाना चाहते हैं आप, उन 3 आइटम्स के नाम लिखेंगे। देन इन डिनर टाइम आई वुड लाइक टू हैव, मैं अपने डिनर टाइम में खाना चाहता हूं जिन भी 3 चीजों को, आप उनके यहाँ पे नाम लिख देना। देन मेकिंग अ पिज्जा, अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम एक पिज्जा कैसे बना सकते हैं। टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, पुट अ लिटिल बटर एंड ग्रीन चटनी ऑन इट। आपको सबसे पहले एक ब्रेड की स्लाइस लेनी है, देन उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा के और ग्रीन चटनी लगा देनी है। फिर आप छोटे छोटे टमेटोज को चॉप करेंगे, कैप्सिकम को चॉप करेंगे, अनियन और पनीर को भी चॉप करेंगे, छोटा छोटा चॉप करेंगे, वो भी अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में। आपको ये काम अकेले नहीं करना। जब आपके साथ आपको कोई बड़ा होगा, आपके पेरेंट्स होंगे या आपका कोई बड़ा भाई बहन होगा, उनके साथ, ठीक है। जब आपको ये काम करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको एक ब्रेड लेनी है, उस पर बटर और ग्रीन चटनी लगा के छोटे छोटे टमाटोज, कैप्सिकम, अनियन, पनीर, इन सबको कट कर लेना है। स्प्रेड दीज ऑन द ब्रेड, और फिर ये सारे वेजिटेबल्स को अपने ब्रेड पे स्प्रेड कर देना है अच्छे से।
pour little tomato sauce on it, और ऊपर से थोड़ी सी टमाटो सॉस भी डाल देनी है। Your delicious bread pizza is ready, और ये बन गया आपका ब्रेड पिज्जा। So now in the part C, you are going for a picnic. Make a list of 6 food items you would like to carry with you. Part C में आपको क्या करना है? देखो ये कह रहा है you are going for a picnic. आप पिकनिक जा रहे हो तो आपको लिस्ट बनानी है 6 फूड आइटम्स की। कुछ ऐसे 6 फूड आइटम्स जो आप अपने साथ पिकनिक में लेके जाना चाहते हो वो यहाँ पे आप लिख देना। अब इस वैल्यू कॉर्नर में आपको सिर्फ कुछ 3 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। What would you do if your friend brings junk food every day in the school? अगर आपका फ्रेंड हर रोज जंक फूड लेके आ जाता है स्कूल के अंदर, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है जो हर रोज क्या लेके आ रहा है? जंक फूड। जंक फूड कौन सा फूड होता है? अनहेल्दी होता है, मैंने आपको बताया था। तो आपका जो फ्रेंड है वो जंक फूड ला रहा है, तो आप क्या करोगे? इन तीनों ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है। You will enjoy eating his her food and not eat your food. आप उसके साथ बैठकर उसका फूड एंजॉय करोगे, या फिर रिक्वेस्ट योर मदर ऑल्सो टू गिव यू जंक फूड, या फिर आप अपनी मदर से रिक्वेस्ट करोगे कि मम्मा मुझे भी हर रोज जंक फूड लेके जाना है, मुझे भी रोज बर्गर लेके जाना है। क्या आप ऐसा करोगे? या फिर एक्सप्लेन योर फ्रेंड नॉट टू ईट जंक फूड एवरी डे। आप एक्सप्लेन करोगे अपने फ्रेंड को कि हर रोज जंक फूड नहीं खाना है, एज इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि जो जंक फूड है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप ये आंसर खुद करोगे, आप खुद डिस्कस करोगे, खुद अपने ब्रेन से थिंक करोगे कि आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में। ओके, सो हमारा फूड वाला चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।